बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, संपूर्ण वाङ्मय, खंड 7, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। अध्याय 4, सुधारक और उनकी नियति, भाग 2, बुद्ध और सुधार। बुद्ध के अवतरित होने के समय आर्यों के समाज की ऐसी ही स्थिति थी। सुधारक के रूप में आर्यों के समाज को सुधारने के लिए श्रम करने वाले बुद्ध के संबंध में दो संगत प्रश्न हैं। उनके सुधार में मुख्य आधार स्तंभ क्या थे? अपने सुधार आंदोलन में वह किस हद तक सफल हुए थे? पहले प्रश्न को लें। बुद्ध ने यह अनुभव किया कि अच्छे और विशुद्ध जीवन का बोध कराने के लिए आदेश की अपेक्षा उदाहरण बेहतर है। एक अच्छा और विशुद्ध जीवन बिताकर उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे कि वह सभी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। उन्होंने कितना निष्कलंक जीवन यापन किया, इसका परिचय हमें ब्रह्मजाल सूत्र से प्राप्त हो सकता है। इसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें केवल यही जानकारी नहीं मिलती कि बुद्ध ने कितना विशुद्ध जीवन यापन किया, अपितु यह हमें इस बारे में भी जानकारी देता है कि आर्यों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कितना अस्वच्छ जीवन यापन करते थे। ब्रह्मजाल सूत्र। ऐसा मैंने सुना है, एक बार महाभाग लगभग 500 बांधवों के साथ राजगृह और नालंदा के बीच मुख्य पथ से होकर गुजर रहे थे, और भिक्षु सुपैया भी अपने युवा शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ राजगृह और नालंदा के बीच मुख्य पथ से होकर गुजर रहे थे। भिक्षु सुपैया बुद्ध और उनके सिद्धांत एवं संघ की निंदा करते चले जा रहे थे, लेकिन उनके युवा शिष्य ब्रह्मदत्त बुद्ध की प्रशंसा में, सिद्धांत की प्रशंसा में, संघ की प्रशंसा में कई प्रकार से विचार व्यक्त कर रहा था। इस प्रकार परस्पर विरोधी मत रखने वाले गुरु और शिष्य दोनों महाभाग और उनके साथी बांधवों के पीछे पीछे चल रहे थे। अब महाभाग अपने साथी बांधवों के साथ रात गुजारने के लिए अम्बलत्तिका विहार उद्यान के राजकीय विश्राम गृह में रुके। भिक्षु सुपैया और उनके साथ उनके युवा शिष्य ब्रह्मदत्त भी वहीं ठहरे, और विश्राम गृह में भी वे दोनों इसी विषय पर चर्चा करते रहे। और तड़के बहुत से बांधव जागकर मंडप में एकत्र हुए और आसन ग्रहण करने के पश्चात बातें करने लगे। उनकी वार्ता का रुख इस प्रकार था। बंधुओं, यह कितनी आश्चर्यजनक बात है और विचित्र भी कि महाभाग अरहत महान बुद्ध, जो सब कुछ जानते और देखते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह समझ लिया होगा कि मनुष्यों की प्रवृत्तियां कितनी भिन्न होती हैं। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि भिक्षु सुपैया बुद्ध के सिद्धांत और संघ की निंदा करते हैं, उनका ही युवा शिष्य ब्रह्मदत्त कई प्रकार से उनकी प्रशंसा में बोलता है। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों परस्पर विरोधी विचारों को व्यक्त करते हुए महाभाग और उनके बांधवों के पीछे पीछे चलते हैं। अब उनकी वार्ता के रुखों को समझते हुए महाभाग मंडप में गए और उन्होंने उस आसन पर स्थान ग्रहण किया जो उनके लिए बिछाया गया था। बैठने के बाद उन्होंने कहा, आप यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हैं और आपके बीच बातचीत का क्या विषय है? और उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। और उन्होंने कहा, बंधुओं, अगर बाहर के लोग मेरे विरुद्ध अथवा संघ के विरुद्ध अथवा सिद्धांत के विरुद्ध बोलते हैं, तो आपको उस आधार पर ना तो विद्वेष रखना चाहिए, ना ईर्ष्या से पीड़ित होना चाहिए और ना दुर्भावनाग्रस्त होना चाहिए। अगर आप उस आधार पर क्रोध करेंगे अथवा आहत होंगे, तो उससे आपकी अपनी आत्म विजय में बाधा पहुंचेगी। अगर दूसरों के हमारे विरुद्ध बोलने पर आप क्रोध करेंगे और दुखी होंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में आप यह निर्णय कर सकेंगे कि उनके भाषण में कौन सी अच्छी या बुरी बात कही गई थी? श्रीमान, यह नहीं होगा। लेकिन जब बाहर वाले मेरे अथवा सिद्धांत अथवा संघ के विरुद्ध बोलते हैं, तो आपको यह कहकर झूठ का उद्घाटन करना चाहिए और बताना चाहिए कि यह मिथ्या है, क्योंकि इस या उस कारण से यह तथ्य नहीं है, यह ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ हमारे बीच नहीं होती, ना हम में होती है। लेकिन बंधुओं, अगर बाहर वाले मेरी सिद्धांत की और संघ की सराहना में बोलते हैं, तो उस आधार पर आपको आनंदित अथवा हर्षित अथवा गर्वित नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपकी आत्म विजय में बाधा पहुंचेगी। जब बाहर वाले मेरी अथवा सिद्धांत की अथवा संघ की सराहना करते हैं, तो आपको जो तथ्य है उसे यह कहकर स्वीकार करना चाहिए, इस अथवा उस कारण से यह तथ्य है, यह ऐसा ही है, ऐसी चीज़ हमारे बीच पाई जाती है, हम में विद्यमान है। एक गैर धर्मांतरित व्यक्ति तथागत की सराहना करते हुए केवल छोटी छोटी चीज़ों
महत्वहीन बातों और मात्र नैतिकता के बारे में बोलेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और मात्र नैतिकता के अल्प ब्यौरे क्या हैं जिनकी वह सराहना करेगा। नैतिकता भाग 1। प्राणियों की हत्या को अस्वीकार करते हुए परिवारजक गौतम जीवन के विनाश से अलग रहते हैं। उन्होंने गदा और तलवार अलग रख दी है और कठोरता से लज्जित तथा दया से परिपूर्ण वह सभी जीवनधारियों के प्रति संवेदनशील एवं दयालु रहते हैं। तथागत की सराहना में बोलते हुए गैर धर्मांतरित व्यक्ति इसी प्रकार बोल सकता है, अथवा वह कह सकता है, जो नहीं दिया गया है उसको अस्वीकार करते हुए परिवारजक गौतम उसे ग्रहण करने से अलग रहे जो उनका अपना नहीं है। वह केवल वही लेते हैं जो दिया जाता है और इस आशा में कि भेंट और आएगी वह अपना जीवन ईमानदारी तथा हृदय की पवित्रता के साथ व्यतीत करते हैं। अथवा वह कह सकता है, अशुचिता का परित्याग करते हुए परिवारजक गौतम ब्रह्मचारी हैं। वह यौनाचार की अश्लील प्रथा से स्वयं को अलग और कोसों दूर रखते हैं। अथवा वह कह सकता है, मिथ्या भाषण का परित्याग करते हुए परिवारजक गौतम अपने आप को झूठ से अलग रखते हैं। वह सत्य बोलते हैं और सत्य से कभी डिगते नहीं। वह निष्ठावान और विश्वास योग्य हैं तथा विश्व को दिया गया अपना वचन भंग नहीं करते। अथवा वह कह सकता है, निंदापूर्ण बातों को अस्वीकार करते हुए परिवारजक गौतम परनिंदा से दूर रहते हैं। वह जो कुछ भी यहाँ सुनते हैं उसे यहाँ के लोगों के बीच विवाद उत्पन्न करने के लिए अन्यत्र दोहराते नहीं हैं। अन्यत्र को कुछ सुनते हैं उसे वहाँ के लोगों के विरुद्ध विवाद उठाने के लिए नहीं दोहराते हैं। इस तरह वह बटे हुए लोगों को एकजुट करने के लिए जीवन यापन करते हैं। वह मित्रों को प्रोत्साहन देने वाले, शांति स्थापित करने वाले, शांति प्रेमी, शांति के लिए भावपूर्ण और शांतिवर्धक शब्दों के वक्ता हैं। अथवा वह कह सकता है, अभिनयपूर्ण वाणी का परित्याग करते हुए परिवारजक गौतम कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करते। वह ऐसे शब्द बोलते हैं जो निर्दोष, कर्णप्रिय, मधुर, हृदय स्पर्शी, सुसंस्कृत, आनंददायक और लोकप्रिय हों। अथवा वह कह सकता है, निरर्थक बातों का परित्याग करते हुए परिवारजक गौतम व्यर्थ की बातचीत नहीं करते। विशेष अवसर पर वह धर्म तथा संघ के अनुशासन के विषय पर तथ्यानुसार बोलते हैं। उनके शब्द सार्थक होते हैं। वह सही समय पर ऐसे शब्द बोलते हैं जो उपयुक्त उदाहरणों से युक्त, सुस्पष्ट और प्रासंगिक, किसी के भी हृदय में बस जाने योग्य होते हैं। अथवा वह कह सकता है, परिवारजक गौतम बीजों अथवा पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वह दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, रात्रि को भोजन नहीं करते, दोपहर के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते। वह नाच, गानों और संगीत से भरपूर खेल तमाशों और मेलों को देखने नहीं जाते। वह पुष्पहार पहनने, इत्र तथा अनुलेपन से स्वयं को सुसज्जित करने से दूर रहते हैं। वह विशाल एवं भव्य शय्या के उपयोग का परिवर्जन करते हैं। वह चांदी अथवा स्वर्ण ग्रहण करने से दूर रहते हैं। वह बिना पकाए हुए अन्न को ग्रहण करने से दूर रहते हैं। वह कच्चा मांस ग्रहण करने से दूर रहते हैं। वह स्त्रियों अथवा लड़कियों को स्वीकारने से दूर रहते हैं। वह बंधुआ पुरुषों और बंधुआ स्त्रियों को स्वीकारने से दूर रहते हैं। वह भेड़ों अथवा बकरियों को लेने से दूर रहते हैं। वह कुक्कुटों और सूकरों को लेने से दूर रहते हैं। वह हाथियों, पशुओं, घोड़ों और घोड़ियों को लेने से दूर रहते हैं। वह जुते हुए खेतों अथवा बंजर भूमि को लेने से दूर रहते हैं। वह बिचौलिए अथवा संदेशवाहक के रूप में कार्य करने से दूर रहते हैं। वह क्रय विक्रय से दूर रहते हैं। वह तुलाओं, कांस्य तथा मापकों के जरिए धोखा देने से दूर रहते हैं। वह उत्कोच, ठगी और धोखाधड़ी के कुटिल तरीके से दूर रहते हैं। वह विकलांग बनाने, हत्या करने, दास बनाने, मुख्य पदों पर लूट, डकैती और हिंसा से दूर रहते हैं। इसी प्रकार की बातें गैर धर्मांतरित व्यक्ति तथागत की सराहना करते हुए कह सकता है। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण ऐसे नवपादपों और बढ़ते हुए पौधों को हानि पहुंचाने के अभ्यस्त हो जाते हैं जिनका प्रसार जड़ों अथवा कटाई से अथवा ग्रंथियों अथवा कोपलों द्वारा बीजों से होता है। परिवारजक गौतम नवपादपों और बढ़ते हुए पौधों को इस प्रकार की हानि पहुंचाने से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण
जिस प्रकार खाद्य, पेय, वस्त्र, खाद्य सामान, बिस्तरे, इत्र और कड़ी हुई सामग्री जैसी एकत्रित वस्तुओं के उपयोग के अभ्यस्त हो जाते हैं, परिवारजक गौतम एकत्रित की गई ऐसी वस्तुओं के उपयोग से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले परिवारजक और ब्राह्मण ऐसे तमाशों में जाने के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे नाच, गीत, संगीत, मेलों में तमाशे, गाथाओं का पाठ, कर संगीत, चरणों का गान, टमटमवाद्य, सुंदर दृश्य, चंडालों द्वारा नृत्य करता, हाथियों, घोड़ों, भैंसों, सांडों, बकरियों, भेड़ों, मुर्गों और बटेरों की लड़ाई, लठैती, मुक्केबाजी, बल में शक्ति परीक्षण, दिखावटी लड़ाई, हाजिरी लेना, युद्धाभ्यास, समीक्षा। परिवारजक गौतम ऐसे तमाशों में जाने से स्वयं को दूर रखते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक अथवा ब्राह्मण ऐसे खेलों और मनोरंजनों के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे 8 या 10 चौखाने से बनी बिसात, हवा में ऐसी बिसात की कल्पना करते हुए उसी प्रकार के खेलों का खेला जाना, जमीन पर खींची गई लकीरों के ऊपर चलते रहना, जिससे प्रत्येक अपने अपेक्षित स्थान पर कदम रख सके, एक ढेरी में से नाखूनों के बल पर बिना हिलाए मोहरों अथवा मनुष्यों को हटाना अथवा उन्हें ढेरी में रखना, जिससे ढेरी हिल जाती है, वह हार जाता है, पासा फेंकना, लंबी छड़ी से छोटी छड़ी पर प्रहार करना, लाख अथवा लाल रंग अथवा आटे के पानी में सनी उंगलियों वाले हाथ को पानी में डुबाना और गीले हाथ को जमीन अथवा दीवार पर मारकर पुकार कर कहना कि यह क्या होगा और दिखाना कि यह शक्ल हाथी, घोड़ों आदि की होनी चाहिए। गेंद से खेल खेलना, पत्तों की बनी हुई खिलौना बांसुरी बजाना, खिलौने के हल से हल चलाना, कलाबाजियां दिखाना, ताड़ के पत्तों की खिलौना चक्की बनाकर खेलना, ताड़ के पत्तों का खिलौना माप बनाकर खेलना, खिलौना गाड़ियों अथवा खिलौना धनुषों से खेलना, हवा में अथवा साथी खिलाड़ी की पीठ पर लिखे अक्षरों का पूर्वानुमान लगाना, साथी खिलाड़ी के विचारों का पूर्वानुमान लगाना और बहरूपियापन। परिवारजक गौतम इस प्रकार के खेलों और मनोरंजनों से अलग रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण ऊंचे और विशाल पलंगों के उपयोग के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे सचल पीठकाएं, तख्त जिनकी पीठ पर पशु आकृतियां गुदी हों, बकरी के लोम वाली लंबी चादर, रंगीन थेगली से बनाए गए पलंगपोश, सफेद कंबल, ऊनी सयावरण जिनमें फूलों की कढ़ाई की गई हो, रुई से भरी हुई रजाइयां, तोशाक जिनमें शेर, बाघ आदि की आकृतियों की कढ़ाई की गई हो, दोनों तरफ पशुलोम लगे हुए गलीचे, एक तरफ पशुलोम लगे हुए गलीचे, रत्न जड़ित सयावरण, रेशमी सयावरण, 16 नर्तकियों के लिए पर्याप्त कालीनें, हाथी, घोड़े और रथ के नमदे, हिरन की खालों को सिलकर बनाए गए नमदे, जंगली हिरन की खालों से निर्मित नमदे, कालीन जिनके ऊपर चांदनी हो और पीठकाएं जिनके सिर और पैर के लिए लाल तकिए हों। परिवारजक गौतम ऐसी वस्तुओं के उपयोग से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण सजने संवरने और सौंदर्य के साधनों का उपयोग करने की अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे अपने शरीर पर सुगंधित चूर्ण मलना, उससे बाल धोना और स्नान करना, पहलवानों की तरह अंगों को गदाओं से थपथपाना, दर्पणों, आंखों का काजल आदि, पुष्पहारों, कुमकुम, सौंदर्य प्रसाधनों, कंगन, कंठहारों, छड़ियों, औषधियों के लिए सरकंडे के खेलों, कटारों, सायबान कासीदाकारी की हुई चप्पलों, पगड़ियों, पुष्प, कीरटों, याक की पूंछ की चम्मरों और लंबी झालदार पोशाकों का इस्तेमाल करना। परिवारजक गौतम शरीर को सज्जित करने, सजने संवरने के साधनों के उपयोग से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण इस तरह के क्षुद्र वार्तालाप के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे राजाओं, डाकुओं, राज्य के मंत्रियों के किस्से,
युद्ध, आतंक और लड़ाइयों के वृतांत, खाद्य और पेय पदार्थों, वस्त्र, बिस्तरों, फूल मालाओं, इत्रों के बारे में बात करना, संबंध संपर्कों, साज सामान, गांवों और नगरों, शहरों और देशों के बारे में बातें करना, स्त्रियों और सूरमाओं की कहानियां सुनाना, गली के नुक्कड़ों अथवा पनघट की गपशप करना, भूतों की कहानियां सुनाना, बेढंगी बातें करना, पृथ्वी अथवा समुद्र के उद्भव के बारे में अथवा अस्तित्व और अनिस्तित्व के बारे में अटकलबाजी करना। परिवारजक गौतम ऐसे क्षुद्र वार्तालाप से अलग रहते हैं, अथवा वह कह सकता है जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण ऐसी विवादपूर्ण शब्दावली के प्रयोग के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे तुम इस सिद्धांत और अनुशासन को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम इस सिद्धांत और अनुशासन को कैसे जान पाओगे? तुम गलत विचारों में फंस गए हो, मैं ही केवल सही हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ, तुम नहीं। तुम पहले को बाद में रख रहे हो और जो बाद में रखना चाहिए उसे पहले रख रहे हो। तुमने उपाय निकालने में इतनी देर कर दी, इससे सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली गई है, तुम गलत साबित हुए हो। तुम विचारों को स्पष्ट बताओ, अगर कर सकते हो तो अपने आप को मुक्त करो। परिवारजक गौतम ऐसी विवादपूर्ण शब्दावली से अलग रहते हैं। अथवा वह कह सकता है जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण संदेश ले जाने, दैत्य कार्य करने और राजाओं, राज्यों के मंत्रियों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों अथवा युवा मनुष्यों के बीच यह कहते हुए मध्यस्थता करने की अभ्यस्त हो जाते हैं, वहां जाओ, यहाँ आओ, यह अपने साथ ले जाओ, वहां से वो ले आओ। परिवारजक गौतम ऐसे दासोचित कार्यों से अलग रहते हैं। अथवा वह कह सकता है जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण जो अपने लाभ की लालसा से प्रवंचक, प्रमादी, सगुनिया, ओझा का काम करते हैं, परिवारजक गौतम इस प्रकार की ठगी और गूढ़ भाषा से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण अपनी आजीविका कमाने के गलत साधन अपनाते हैं और निम्न स्तर की कलाएं दिखाते हैं, जैसे हस्तरेखा विज्ञान, एक बच्चे के हाथों, पैरों आदि के निशानों से दीर्घ जीवन, समृद्धि आदि की भविष्यवाणी करना, शकुनों अथवा लक्षणों की भविष्यवाणी करना, बिजली की कड़क और खगोलीय स्थितियां देखकर शकुन और अपशकुन बताना, स्वप्नों की व्याख्या कर भविष्यवाणी करना, शरीर के निशानों के आधार पर भविष्यवाणी करना, चूहे के कुतरे हुए कपड़ों के निशानों को देखकर शकुन अपशकुन बताना, अग्नि को बलि चढ़ाना, चम्मच से चढ़ावा चढ़ाना, देवताओं को भूसी और अनाज का आटा, उबालने योग्य भूसी, निकाला हुआ अनाज, घी और तेल की भेंट चढ़ाना, सरसों मुंह से उगलकर अग्नि में डालना, देवताओं के लिए भेंट स्वरूप दाहिने घुटने से खून निकालना, उंगलियों की गांठें आदि देखकर मंत्र गुनगुनाने के बाद यह बताना कि अमुक आदमी जन्म से भाग्यशाली है अथवा नहीं, यह बताना कि जिस स्थान पर मकान अथवा क्रीड़ा स्थल बनना है वह शुभ है अथवा नहीं, रीति रिवाजों के नियमों के बारे में सलाह देना, दुष्ट आत्माओं को समाधि क्षेत्र में गिरा देना, भूतों को भगाना, मिट्टी के घर में निवास करते समय तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, सांपों के तंत्र मंत्र बोलना, जहर की तंत्र विद्या दिखाना, बिच्छू की तंत्र विद्या दिखाना, चूहिया की तंत्र विद्या दिखाना, पक्षी की तंत्र विद्या दिखाना, कौए की तंत्र विद्या दिखाना, यह भविष्यवाणी करना कि आदमी कितने वर्ष और जिएगा, मुसीबत से बचने के लिए तंत्र मंत्र देना और जानवरों को नियंत्रण में रखना। परिवारजक गौतम ऐसी तुच्छ कलाओं से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण क्षुद्र स्तर की कलाएं दिखाकर अपनी आजीविका कमाने के लिए गलत साधन अपनाते थे, निम्नलिखित चीजों और प्राणियों के अच्छे और बुरे गुण बताते थे तथा उनके निशान देखकर उनके मालिक को शुभ अथवा अशुभ बताते थे, जैसे रत्न, तख्ता, पोशाक, तलवारें, बाण, धनुष, अन्य शस्त्र, पुरुष, स्त्रियां, लड़कियां, दास, दासियां, हाथी, घोड़े, भैंसे, सांड, बैल, बकरियां, भेड़, मुर्गा, मुर्गी, बटर, गौ, हिलसा, कछुए और अन्य प्राणी। परिवारजक गौतम ऐसी क्षुद्र कलाओं से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे कि इस प्रकार की भविष्यवाणी करना, प्रमुख महोदय कूच करेंगे, ग्रह प्रमुख आक्रमण करेंगे और शत्रु पीछे हट जाएंगे, शत्रुओं के प्रमुख आक्रमण करेंगे और हमारे प्रमुख
प्रमुख पीछे हट जाएंगे, ग्रह प्रमुख विजयी होंगे और हमारे प्रमुख हार जाएंगे, विदेशी प्रमुख इस पक्ष से विजयी होंगे और हमारे प्रमुख हार जाएंगे। इस प्रकार यह पक्ष विजयी होगा, वह पक्ष हारेगा। परिवारजक गौतम इस प्रकार की क्षुद्र कलाओं से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे कि यह भविष्यवाणी करना, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, नक्षत्रों का ग्रहण होगा, सूर्य अथवा चंद्रमा का व्युत्थान होगा, सूर्य अथवा चंद्रमा सामान्य पथ पर आ जाएंगे, नक्षत्रों का व्युत्थान होगा, नक्षत्र अपने सामान्य पथ पर आ जाएंगे, उल्कापात होगा, जंगल में अग्निकांड होगा, भूचाल आएगा, देवता गर्जन करेंगे और सूर्य अथवा चंद्रमा अथवा तारों का उदय और अस्त, उनके प्रकाश में तीव्रता अथवा धुंधलापन अथवा 15 प्रकार की भविष्यवाणी करना की इनके ऐसे ऐसे परिणाम होंगे। परिवारजक गौतम ऐसी क्षुद्र कलाओं से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे भारी वर्षा की भविष्यवाणी, कम वर्षा की भविष्यवाणी, अच्छी फसल की भविष्यवाणी, अनाज की कमी होने की भविष्यवाणी, शांति की भविष्यवाणी, अशांति की भविष्यवाणी, महामारी की भविष्यवाणी, अच्छी ऋतु की भविष्यवाणी, उंगलियों पर गणना, उंगलियों का इस्तेमाल किए बिना गणना, बड़ी संख्याओं का योग करना, गाथा और कवित्व की रचना करना और वाक्छल दिखाना, कुतर्क करना। परिवारजक गौतम इस प्रकार की क्षुद्र कलाओं से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं द्वारा अपनी जीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे विवाहों के लिए शुभ दिन निश्चित करना जिसमें वधू अथवा वर को घर लाया जाता है, विवाहों के लिए शुभ दिन निश्चित करना जिसमें वधू अथवा वर को भेजा जाता है, शांति की संधियों को संपन्न करने के लिए शुभ समय निश्चित करना, विद्वेष आरंभ करने के लिए शुभ समय निश्चित करना, ऋण लेने के लिए शुभ समय निश्चित करना, धन व्यय करने के लिए शुभ समय निश्चित करना, लोगों को भाग्यशाली बनाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, लोगों को भाग्यहीन बनाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, गर्भपात कराने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, किसी व्यक्ति की बत्तीसी जकड़ने के लिए जादू टोना करना, गूंगापन लाने के लिए जादू टोना करना, किसी व्यक्ति को हार स्वीकार कराने के लिए जादू टोना करना, बहरापन लाने के लिए जादू टोना करना, मायावी आईने से भविष्य सूचक उत्तर प्राप्त करना, किसी भूतग्रस्त लड़की के माध्यम से भविष्य सूचक उत्तर प्राप्त करना, देवता से भविष्य सूचक उत्तर प्राप्त करना, सूर्य की पूजा करना, श्रेष्ठतम की पूजा करना, अपने मुंह से आग की लपटें निकालना और भाग्य की श्रीदेवी को उत्प्रेरित करना। परिवारजक गौतम इस प्रकार की क्षुद्र कलाओं से दूर रहते हैं। अथवा वह कह सकता है, जबकि निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ परिवारजक और ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं, जैसे निश्चित लाभ हो जाने पर किसी देवता को भेंट अर्पित करने की प्रतिज्ञा करना, ऐसी प्रतिज्ञाओं के लिए प्रार्थना करना, मिट्टी के मकान में रहते हुए तंत्र मंत्र का जाप करना, पुंसत्व उत्पन्न करना, किसी आदमी को नपुंसक बनाना, आवासों के लिए शुभ स्थानों का निर्धारण करना, स्थानों को पवित्र बनाना, मुंह धोने का अनुष्ठान करना, नहाने का अनुष्ठान करना, बलि चढ़ाना, बमनकारी तथा रेचक दवाएं देना, लोगों को सिरदर्द से राहत दिलाने के लिए संस्कारित करना, लोगों के कानों में तेल डालना, लोगों की आंखें ठीक करना, नाक के जरिए दवाएं डालना, आंखों में सुरमा लगाना, आंखों के लिए मरहम देना, नेत्र चिकित्सक के रूप में कार्य करना, शल्य चिकित्सक के रूप में कार्य करना, बाल चिकित्सक के रूप में कार्य करना, जड़ी बूटी देना और बारी बारी से दवाएं देना। परिवारजक गौतम इस प्रकार की तुच्छ कलाओं से दूर रहते हैं। बंधुओं, ये छोटी छोटी बातें हैं, नैतिकता के अल्प ब्यौरे हैं, जिनके बारे में गैर धर्मांतरित व्यक्ति तथागत की सराहना करते हुए बोल सकता है।